नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में कोरोना महामारी के दौरान कई चीज़ों की भारी कमी है, जिसमें खास तौर पर ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर, दवाइयाँ, वैक्सीन प्रमुख तौर पर हैं। लेकिन एक चीज़ की रिक्वायरमेंट दूसरी लहर में हमने सर्वाधिक देखी है और वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा की मांग हर तरफ से की जा रही है, जिसमें खास तौर पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकारें अपील कर रही हैं कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेट ज़रूर करें, जिससे जो लोग अभी कोरोना से बीमार हैं उनका इलाज हो सके। लेकिन अब भारत सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड के ट्रीटमेंट से अलग कर दिया है। आईसीएमआर और एम्स ने गाइडलाइंस जो जारी करी हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब प्लाज्मा थेरेपी कोविड के ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर नहीं होगी। ये एक तौर से अप्रभावी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अब इसको आगे हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे। दरअसल अब तक आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की पुरानी गाइडेंस मानी जा रही थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसे लोग जिनको कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स हैं, खासतौर पर वो लोग जिनको 7 दिन के अंदर कोरोना के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, उन पर कोरोना थेरेपी की जा सकती है और उसी से इलाज किया जा रहा था, उसको ट्रीटमेंट में शामिल किया गया था। लेकिन अब ये बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर दिया गया है, क्योंकि इसको अप्रभावी बताया है, इससे किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं बताया है। साथ ही ये भी बताया है कि ये पूरी तरह से तर्कहीन है, आधारहीन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बीते हफ्ते आईसीएमआर और कोविड-19 पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें इसे हटाने की मांग की गई। प्लाज्मा थेरेपी को कोविड के ट्रीटमेंट से हटाने की पूरी तरह से मांग की गई। साफ तौर पर चिट्ठी में लिखा गया कि ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है। ये चिट्ठी आईसीएमआर प्रमुख बलराम भार्गव और रणदीप गुलेरिया को भेजी गई। मशहूर वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग ने प्लाज्मा थेरेपी को तर्कहीन बताते हुए ये भी कहा था कि इससे स्ट्रेन्स के रीडेवलप होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए इसको जल्द से जल्द कोविड ट्रीटमेंट से बाहर कर देना चाहिए। अब आपको आसान तरीके से बताते हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। तो इसको ऐसे समझिए कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है कोरोना की, उसे दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र करना है। ऐसे लोग जिनको वर्तमान में कोरोना है, इसके लिए प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा खून में मौजूद एक तरल पीला पदार्थ है, जो प्लाज्मा खून में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को छोड़कर पीला बचा हुआ पदार्थ है। प्लाज्मा थेरेपी के अनुसार अगर माने तो इसका प्रयोग इन्फेक्टेड मरीज में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए किया जाता है। तरीका ये होता है कि जिसको कोरोना हो चुका है, रिकवर हो चुका है, उसके प्लाज्मा को लिया जाए, उसमें एंटीबॉडीज़ होंगी, और जिसको अभी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है उसको प्लाज्मा डोनेट किया जाए, उसको दिया जाए, जिससे उसके शरीर में वो प्लाज्मा पहुँचे, उसके बाद वो खून में मिक्स हो और उसके बाद शरीर में इम्यूनिटी विकसित हो जाए। लेकिन अब इसे पूरी तरह से अप्रभावी बताया है। केवल ऐसा भारत में ही नहीं है, ब्रिटेन में 11,000 लोगों पर रिसर्च हुई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि प्लाज्मा कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। इसके अलावा अर्जेंटीना में भी रिसर्च हुई थी, उसमें भी डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने माना था कि प्लाज्मा थेरेपी किसी भी तरीके से असरदार नहीं है। वहीं आईसीएमआर ने भी पिछले साल जो अपनी रिपोर्ट में कहा था, उसमें साफ तौर पर कहा था कि कोविड में किसी भी तरह से इन्फेक्शन या फिर ट्रीटमेंट या फिर मृत्यु दर को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। हम लगातार देखते हैं कि प्लाज्मा के लिए लोग कैसे परेशान होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट लगातार बनी हुई है। प्लाज्मा डोनेट करने की अपील आम आदमी से लेकर सरकारें तक कर रही हैं। प्लाज्मा बैंक्स बनाए गए हैं, लेकिन अब आईसीएमआर और एम्स की साझा स्टडी में ये साफ कर दिया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल भी कारगर नहीं है, और इसलिए अब कोविड के ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।